बता दें, इस वक्त जो आ रही है लखनऊ से जानकारी, विश्व जनसंख्या दिवस पर कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के तहत नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है जो कि लखनऊ से आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसका ऐलान करेंगे। लखनऊ से बड़ी जानकारी है, विश्व जनसंख्या दिवस पर यह कार्यक्रम रखा गया है और ये बता दें कि इस कार्यक्रम में नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। हालांकि इससे पहले जनसंख्या से ही अगर जुड़ी हुई बात करें तो योगी आदित्यनाथ यूपी के अंदर एक मशवरे पर राय लेते हुए नजर आए हैं कि 2 ही बच्चे एक फैमिली के अंदर होने चाहिए और जिसके 2 बच्चे होंगे उसको ही तमाम सुविधाएं मिल पाएगी। सरकारी नौकरी में भी उसको जो है वो आवेदन कर सकता है, लेकिन 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर ये तमाम सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा हाँ, 2 बच्चों के अलावा अगर आप गोद कोई लेना चाहते हैं बच्चा तो आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में नई जनसंख्या नीति में क्या कुछ ऐलान आज होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये जानकारी लखनऊ से, जहां विश्व जनसंख्या दिवस का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम के अंदर नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ये ऐलान करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस नीति के तहत क्या कुछ योजना जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की वो निकल कर आती है। फिलहाल आपको बता दें कि नई जनसंख्या नीति का ऐलान होगा। ये हमारे साफ इसका परिलक्षित होता है कि हम किस स्थिति पर पहुंच रहे हैं। आज जनमानस में एक आम आवाज हो गई कि जैसे मोदी और योगी जी की सरकार सब कुछ कर सकती है और खासतौर से इस समस्या का तो निदान जरूर ही करेगी। ये एक विश्वास भी पैदा हुआ और मैं समझता हूँ कि उसी आशा और विश्वास के आधार के ऊपर यह जो नीति आ रही है इसका हम हृदय से स्वागत करते हैं और मेरा सक्रिय सहयोग इसके साथ रहेगा। और साथ साथ मैं भी जो हमारे विधि आयोग के जो चेयरमैन है श्री मित्तल साहब, मैं भी अपनी बात मिलकर उनसे बहुत सी चीज़ों की समय कम है, कई चीज़ें दिमाग में हैं। सुबह से मैंने जो अखबारों में देखा तो उसको भी उनको सुझाव के रूप में भी देंगे। आज के कार्यक्रम के लिए मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जयप्रताप जी को, माननीय अतुल गर्ग जी को और अपने दोनों एसीएस हेल्थ एंड मेडिकल एंड एसीएस हमारे मेडिकल एजुकेशन तथा सभी लोगों को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी गणमान्य से निवेदन करूंगी कि कृपया इस पर एक दृष्टि डालकर हमें अनुग्रहित करें। हिंदुस्तान का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है उत्तर प्रदेश। ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी परिधि जितनी विराट है, निवासियों की संख्या भी उतनी ही अधिक है। वैश्विक प्रगति में बढ़ती जनसंख्या सदैव एक विकट चुनौती रही है। भारत के लिए भी लगातार बढ़ती जनसंख्या एक चिंता का विषय है। एक अनुमान के अनुसार सन 2027 तक भारत विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। ऐसे में इसका घातक प्रभाव आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक जनसंख्या का प्रदेश है, इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए प्रभावी प्रयासों की नितांत आवश्यकता है। हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं और इस दिशा से अनेक कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। इसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। वर्तमान सरकार द्वारा RMHCHA के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता परक सुधार कर बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का कार्य किया गया है। अब इधर जो है 2-3 साल इधर लोगों को बहुत जागरूकता हो गई है, परिवार नियोजन के बारे में सलाह लेते हैं, पूछते हैं। नवीन गर्भ निरोधक अंतराल इंजेक्शन एवं छाया गर्भ निरोधक सुई के वितरण के साथ ही नवविवाहित दंपतियों के लिए शेड्यूल किट का वितरण किया जा रहा है।
हम देख रहे हैं कि लोगों की अवेयरनेस फैमिली प्लानिंग को लेकर काफी इम्प्रूव हुई। सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य इकाइयों में बच्चों के जन्म में अंतर बढ़ाने के साथ ही परिवार नियोजन के स्थायी और अस्थायी विधियों के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस का आयोजन एक अभियान के रूप में किया जा रहा है। इस प्रकार वर्ष 2020-21 में कुल 26 लाख दंपतियों को परिवार नियोजन की सेवाओं का लाभ दिया गया। हमने टीवी पर ऐड देखा था एनएसपी पुलिस नसबंदी के बारे में कि खुशहाल परिवार दिवस में जाकर डॉक्टर साहब से पूछा तो डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी, मेरी समझ में आ गई बात, हमने नसबंदी करवा ली। अभी हम ठीक ठाक दूसरों को भी सलाह दे रहे हैं एनएसपी के बारे में। मैंने ऐसा ही दिया कि मैं मेरी दरानी को सर्टिफिकेट दिया था और उन्होंने देखा था उसमें फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्होंने उनको बताया हमारे भी 2 बच्चे हैं, हम भी 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं करना चाहते, तो उनको भी उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में कई चीज़ें बताया। 8 लाख ओरल पिल्स और लगभग 4 करोड़ 40 लाख कॉन्डोम का वितरण किया गया। लगभग 34,000 सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया गया एवं नव विवाहित दंपतियों को लगभग 2,36,000 शगुन किट का वितरण किया गया। बाल विवाह एवं किशोर गर्भावस्था नियंत्रण के लिए साथिया क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 37,55,491 गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क जांच की सुविधा प्रदान की गई। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के लिए 1,04,381 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के जरिए 40,31,617 लाभार्थियों को 1,536 करोड़ 31,000 रुपए वितरित किए गए। आपातकालीन सेवाएं 108 और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को समर्पित 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना, मानव संपदा ई पोर्टल की शुरुआत, FPLMIS RCH ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत करना इस बात का प्रतीक है कि प्रदेश सरकार जनसंख्या के स्थिरीकरण की दिशा में युद्ध स्तर पर काम कर रही है। आइए हम सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए प्रगति और खुशहाली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। वैश्विक महामारी कोरोना की जांच हेतु प्रदेश के 11 जनपदों अमेठी, औरैया, बुलंदशहर, बिजनौर, मऊ, महोबा, कासगंज, देवरिया, कुशीनगर, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर में विकसित की गई 11 BSL 2 RT-PCR प्रयोगशालाओं का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अभी किया जाएगा। इनके लोकार्पण से BSL 2 RT-PCR प्रयोगशालाओं की संख्या में वृद्धि होगी, जिससे जनमानस को जनपदों में कोविड-19 की जांच रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध होगी। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया बटन दबाकर BSL 2 RT-PCR की प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करें। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। माननीय जी को अवगत कराना चाहूंगी कि ये 11 लैब हमारे साथ जूम के माध्यम से लाइव कनेक्टेड भी हैं, जिन्हें हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ। जन जन को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में तकनीक का प्रयोग करने के आशय से उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप का शुभारंभ आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चिकित्सालयों को एक यूनिक आईडी के माध्यम से चिकित्सालय संबंधित समस्त जानकारी, स्वास्थ्य योजनाओं इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसका शुभारंभ के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने कर कमलों से माउस का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें।
एप्लीकेशन का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा यूपीपीएसयू के सहयोग से प्रदेश के 25,000 से ऊपर स्वास्थ्य केंद्रों की डिजिटल मैपिंग करते हुए अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध औषधियों, मानव संसाधन एवं चलने वाले विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित डेटा को एकीकृत करते हुए इस एप्लीकेशन को डिजाइन किया गया है। इस एप्लीकेशन की मुख्य विशेषताएं हैं: प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एक यूनिक फैसिलिटी आईडी, स्वास्थ्य इकाई संबंधित समस्त जानकारी एक ही जगह प्राप्त होगी, स्वास्थ्य इकाई के निर्माण से संचालन तक का प्रभावी प्रबंधन, एकीकृत जीआईएस लेयर के माध्यम से राज्य से गांव तक का डेटा देखा जा सकता है। एप्लीकेशन के मेन डैशबोर्ड पर राज्य के मैप पर श्रेणीवार सभी स्वास्थ्य इकाइयां देखी जा सकती हैं, जैसे कि जिला अस्पताल, स्पेशल अस्पताल। साथ ही स्वास्थ्य इकाई का संपूर्ण डेटा भी देखा जा सकता है, जैसे कि प्रोफाइल, मानव संसाधन एवं दवाइयों की उपलब्धता इत्यादि। इसी क्रम में राज्य स्तर पर सभी मानव संसाधन की प्रोफाइल एवं संख्या देखी जा सकती है। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर की विशेषज्ञताओं के आधार पर उनकी संख्या और प्रोफाइल एवं आशाओं की संख्या और प्रोफाइल। इसी तरह राज्य एवं अन्य स्तर पर लागू स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित इंडिकेटर को भी देखा जा सकता है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य आंकड़े भी इस एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। शीघ्र ही इस एप्लीकेशन को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ भी जोड़ा जाएगा। अब आइए हम डेमो के माध्यम से इस एप्लीकेशन के बारे में जानें। नमस्कार। जैसा कि अभी आप देखा कि हमने एप्लीकेशन का जो राज्य स्तर के ऊपर में नक्शा था वो देखा था। इस समय जो आप देख रहे हैं वो गोरखपुर जिले का नक्शा है, जिसके ऊपर में हम देख सकते हैं ऊपर के जिला अस्पताल हैं, कितने स्पेशल अस्पताल हैं, उसी तरह से सीएचसी, पीएचसी और सब सेंटर का डेटा देखा जा सकता है। इसी नक्शे के ऊपर में हम ड्रिल डाउन करके जो है ब्लॉक लेवल के ऊपर में भी डेटा देख सकते हैं। जैसे ये चिरगावा ब्लॉक है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि सीएचसी कहां पर है। तो ये सीएचसी दिखा रहा है हमारे को, इसका सीएचसी का नाम आ जाएगा। इस पर क्लिक करने के ऊपर में हम वो सीएचसी का पूरा डेटा जो है देख सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि रूरल है, एक्टिव सीएचसी है और कितने डॉक्टर यहाँ पर पोस्टेड हैं, कितने बेड हैं, कितनी ड्रग्स हैं। ड्रग्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमें दवाइयों का पूरा लिस्ट और इस समय कितनी उपलब्धि है उसके अंदर में वो दिख जाएगी। इसी तरह से नीचे में जो है प्रोग्राम का विस्तार पूर्वक डेटा है, जिसके अंदर में कितनी यहाँ पर अस्पताल के अंदर में डिलीवरी हुई है, कितनी जो है जिनका कम वजन है ब्लॉक के अंदर में है, वो देख सकते हैं आप। इसी तरह से नीचे में हम देख सकते हैं उसकी तस्वीर है, जो फैसिलिटी है उसका तस्वीर है और नक्शे के ऊपर में हम वो फैसिलिटी देख सकते हैं और एक गेट डायरेक्शन का बटन है जिसको दबाने से हमें यहाँ का रास्ता मिल जाएगा अगर हमने वहां पर जाना है तो। इसी तरह से अगर हम सारी फैसिलिटी देखना चाहें एक ब्लॉक में, जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि हम देख सकते हैं कि कहां पर गैप है और अगला प्लानिंग कर सकते हैं कि हमने फैसिलिटी कहां पर या एक इकाई जो है स्वास्थ्य की इकाई कहां पर लेकर आनी है। और इसी का इस्तेमाल अभी किया भी जा रहा है। जो अभी हम 5000 सब सेंटर अलॉट कर रहे हैं उसमें इसी का इस्तेमाल किया गया है उनको अलॉट करने के लिए। जहां जहां पर गैप है वहां पर इनको अलॉट किया गया है। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं कि इनमें से कितने जो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं वो भी देखे जा सकते हैं। इसी के साथ में अगर डिलीवरी पॉइंट है तो डिलीवरी पॉइंट भी देखे जा सकते हैं। अब ये ब्लॉक का डेटा भी हम उसी तरह से देख सकते हैं कितने गांव हैं ब्लॉक के अंदर में और कितनी टोटल फैसिलिटीज हैं। 1 मिनट के अंदर में मैं सिर्फ आपको एक बार जो एक विलेज का व्यू है, जो गांव का नक्शा भी हम देख सकते हैं, वो दिखा देता हूं। जैसे ये एक गांव है और इसके अंदर में हम देख सकते हैं कि फैसिलिटीज कहां पर इस गांव के अंदर में उसका पूरा डेटा भी उसी प्रकार से देखा जा सकता है। तो इसी तरह से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हर लेवल के ऊपर में किया जा सकता है, राज्य से लेकर गांव तक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्र ऐप के माध्यम से एक ये नई सौगात स्वास्थ्य के क्षेत्र में, एक बार जोरदार तालियां इस ऐप के लिए जरूर चाहूंगी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030, जिसका कि विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का विमोचन अपने कर कमलों से करें। जनसंख्या नीति में शिशु के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के विभिन्न चरणों और उससे संबंधित अवस्थाओं व स्वास्थ्य नीति का वर्णन किया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की आधारशिला पर रचित जनसंख्या नीति का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत आभार माननीय। तत्पश्चात 2 नवदंपतियों को परिवार नियोजन के प्रोत्साहन के लिए शगुन किट का वितरण किया जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी और आग्रह करूंगी श्रीमती नेहा सिंह एवं श्री अमित सिंह जी से कि कृपया मंच तक आएं और श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप जी कृपया क्रमबद्ध तरीके से मंच पर पधारें। इन नवविवाहित दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु शगुन किट का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है। तालियां जरूर होनी चाहिए इस सुंदर सौभाग्यशाली क्षणों के लिए। श्रीमती कोमल कश्यप एवं श्री रोहित कश्यप। बहुत बहुत आभार माननीय। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जिनकी स्पष्ट और दूरदर्शी नीति, सकारात्मक सोच और एक अभिभावक की दृष्टि से जन जन को देखना उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान और ऊंचाई उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। मैं अति आदर के साथ विनम्र निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिषेचित कर हमारा मार्गदर्शन करें। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभाग के मंत्री श्री जयप्रताप सिंह जी, प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राज्य मंत्री श्री अतुल गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समित मोहन प्रसाद जी, चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव शालोक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के स्वास्थ्य मिशन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने में योगदान देने वाले जो विभिन्न स्वयंसेवी संगठन और संस्थाएं हैं, उनके प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को एक खुशहाल और स्वस्थ परिवार की परिकल्पना को साकार करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और उनकी शुभकामनाएं भी देता हूं। पूरी दुनिया के अंदर
एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। जिन देशों ने और जिन राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित प्रयास किए, उसके वहां सकारात्मक परिणाम भी सामने देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 30 यह जारी हो रही है। इसको जारी करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि काफी तथ्यों के साथ तो ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार कर रही है। वास्तव में जनसंख्या स्थिरीकरण का जो प्रयास है, यह समाज की व्यापक जागरूकता के साथ जुड़ा हुआ है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर समाज में जहां गरीबी है वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दृष्टि से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खास तौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा, क्योंकि इसका संबंध केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के साथ ही नहीं बल्कि जनसंख्या नीति का संबंध हर एक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने और समृद्धि का रास्ता उसके द्वार तक पहुंचाना भी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में हम लोगों ने 2018 में 2019 में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। 2018-19 में देश का पहला विधानमंडल उत्तर प्रदेश विधानमंडल था, जहां पर गांधी जयंती के अवसर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए 36 घंटे तक अनवरत चर्चा का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। उन गोल्स को अचीव करने के लिए अलग अलग विभागों के द्वारा अंतर विभागीय समन्वय समितियां गठित की गई और उसे निरंतर मंत्री मंडल का एक समूह निरंतर उनकी समीक्षा करता है, उसे फॉलोअप करने के दिशा में प्रयास कर रहा है। लेकिन इसमें समाज के विभिन्न तबकों की भूमिका और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और ये स्थितियां महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें अभी कुछ नए प्रयास करने होंगे, अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। एमएमआर अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2016 की दृष्टि से देखें तो 258 है और आज के दिन पर यह घटकर के 197 हुआ है। लेकिन अगर अखिल भारतीय स्तर पर हम देखेंगे तो 2016 में ये 178 था और आज के दिन पर 113 है। यानी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में और अच्छे प्रयास करने होंगे। आईएमआर 2016 में अखिल भारतीय स्तर पर उत्तर प्रदेश में 53 था, आज के दिन पर यह 43 है और अखिल भारतीय स्तर पर 2016 में 42 था, आज 33 है। यानी ये तीनों जो पैरामीटर है ये हम सबको प्रेरित करता है कि कहीं ना कहीं हम क्वालिटी पर ध्यान दें और क्वालिटी किस रूप में होनी चाहिए। और अवेयरनेस, अगर दो बच्चों के बीच में अंतराल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर में और मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में अत्यंत कठिनाई होगी और उन स्थितियों में हम लोगों को जिन लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसमें कि नेशनल एवरेज से भी उत्तर प्रदेश पीछे है, यद्यपि पिछले 4-5 वर्षों में जो प्रयास हुए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं, लेकिन अभी और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता, और ज्यादा प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और उस दिशा में प्रयास करके हम लोग एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में प्रयास, लेकिन इस प्रयास का आधार हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि देश की जनसांख्यिकी असंतुलन पर इसका कोई विपरीत असर भी न पड़े। हर तबके को इसके साथ जोड़ना होगा, हर एक तबके को उस जागरूकता अभियान के साथ जोड़ना पड़ेगा। मां और बच्चे के स्वास्थ्य को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। शासन की योजनाओं का लाभ 2014 के बाद से भारत सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐसी योजनाएं लागू की हैं, जिन योजनाओं को लागू करके हम लोग एक बड़े तबके को इससे लाभान्वित कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस दिशा में और भी अच्छे प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रयास किए। उन प्रयासों की चर्चा स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा भी, किया भी, लेकिन अभी भी हमारे स्तर पर जो नए प्रयास होने हैं उसमें अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से उसके बेहतर परिणाम आ सकते हैं। ये केवल यहीं पर ही नहीं, ये केवल स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से संबंधित नहीं, महिला और बाल विकास विभाग को इसके साथ जोड़ना होगा। एजुकेशन को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च या अलग अलग जो हमारे शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं उनके अंदर व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ समाज स्वास्थ्य के इन सभी पैरामीटर को प्राप्त करने की दिशा में जिनके स्तर पर प्रयास हो सकते हैं उन सभी
विभागों को भी जोड़ करके अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम बेहतर परिणाम दे सकते हैं, यह हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से न केवल दिमागी बुखार को नियंत्रित किया है, बल्कि अंतर विभागीय बेहतर समन्वय के माध्यम से वैश्विक महामारी कोरोना को भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे प्रबंधन के माध्यम से नियंत्रण की ओर ले जाने में सफलता प्राप्त की है। और मुझे विश्वास है कि जो जनसंख्या नीति का नया ड्राफ्ट आज यहां पे लॉन्च किया गया है, इसको शासन से जुड़े हुए सभी विभाग अपने सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर के, अपने सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर के प्रभावी ढंग से लागू करने में सफल होंगे, ये मुझे विश्वास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज 11 RT-PCR की लैब भी शुभारंभ हो रही है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 16 महीनों के दौरान वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ते हुए, जूझते हुए, भारत सरकार के सहयोग से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से टेस्टिंग क्षमता को काफी आगे बढ़ाया है। जब कोरोना का पहला केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था, तब हमारे पास कोई टेस्टिंग सुविधा नहीं थी, और मैं धन्यवाद दूंगा स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से आज टेस्टिंग क्षमता अब तक 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की विकसित की। मुझे लगता है देश और दुनिया के अंदर ये सर्वाधिक है, 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन, और ये 11 नई लैब्स आई हैं। इसके माध्यम से हमारी टेस्टिंग क्षमता और भी बढ़ पाएगी, और हम लोगों का जो मकसद रहता था कि सैंपल का 24 घंटे के अंदर ही हम रिजल्ट दे दें, तो यह उन जनपदों की दृष्टि जहां पर 11 लैब्स स्थापित हो रही है, वे जनपद हैं जहां पर ज्यादातर में हमारे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं, और जहां पर इसकी आवश्यकता थी। यानी अब 44 ऐसे जनपद हो गए हैं जहां पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा DSL लेवल 2 की जो हमारी RT-PCR लैब्स हैं, ये स्थापित हो चुकी हैं। शेष अन्य जनपदों की दिशा में हमारे वहां पे कोई ना कोई मेडिकल संस्थान है, वहां पर इस सुविधा को चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा दी जा रही है या दी जा चुकी है। लेकिन हम इस लक्ष्य को निरंतर आगे प्राप्त करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व हो सकता है, और हम लोगों ने विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर इस बात को महसूस किया होगा। शासन की योजना बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे और लाभार्थी योजना का भरपूर लाभ ले सके, 100% लाभ ले सके, तो मानना चाहिए कि शासन की योजना सफल हुई, और ये टेक्नोलॉजी से संभव हो पाया। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों के बारे में जानकारी लेने और उनकी हर एक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक CHC PHC लैब का शुभारंभ भी आज यहां पर स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है। यह प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग 4,600 से अधिक CHC PHC हैं, इन सब के उन्नयन में तो योगदान देगा, क्योंकि ये ऐप आज के दिन पर इसलिए महत्वपूर्ण है। हम लोग वर्तमान में हर एक CHC PHC को किसी न किसी जनप्रतिनिधि या समाज के किसी न किसी माननीय व्यक्ति के द्वारा उसे गोद लिया गया है, और जब व्यक्ति उन स्वास्थ्य केंद्रों के साथ जाता है तो अक्सर
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी विजिट नहीं किया केंद्र में, लेकिन आके हमारे पास शिकायत करते हैं। आज हम ऐप को दिखा के उसे कह सकते हैं, आप बताइए कौन सा केंद्र आपका है और आप कितनी बार विजिट किए, हमें एक बार बताइए। दूसरा, वहां क्या क्या सुविधाएं हैं हम उसको बता सकते हैं कि वहां इतने चिकित्सक हैं, इतने बेड्स हैं, ये फैसिलिटी वहां मौजूद है और ये सुविधाएं हम आने वाले समय में इसको देने जा रहे हैं, दवा की स्थिति ये है। ये कुछ सामान्य जानकारियां भी उनको उपलब्ध कराई जा सकती है। तो इस दृष्टि से मुझे विश्वास है कि हम टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हुए इस दिशा में प्रयास करेंगे और मेरा ये मानना है CSR से हो और अन्य संस्थाओं के सहयोग से भी, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर CSC PSC तक हमें हेल्थ ATM को पहुंचाना चाहिए। एक नया प्रयोग होगा ये स्वास्थ्य विभाग में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि जितने हमारे अभी तक CSC PSC हैं इसमें जितना मैन पावर होना चाहिए तमाम प्रयासों के बावजूद उपलब्ध नहीं। ये हेल्थ ATM हमें वहां पर तत्काल काफी बड़ी संख्या में जांच की सुविधा तो उपलब्ध कराएगा ही, टेली कंसल्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा। जिन विशेषज्ञों का अभाव जिस सेंटर में होगा वहां पर उन लोगों को वहां पर विशेषज्ञ चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में हेल्थ ATM बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और हमें इस दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पर दो दंपतियों को एक सगुन किट का वितरण भी हुआ है। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा और परिवार कल्याण विभाग इस अभियान को जन जन तक पहुंचा करके और खास तौर पर जिन लोगों में अभी भी जागरूकता का अभाव है उन लोगों को इसके प्रति और भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित जो एक कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को आज लॉन्च किया गया है 2021 से 2030 के लिए, RT-PCR के लैब्स के उद्घाटन के लिए, CSC PSC ऐप के लिए और इस पूरे अभियान के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनसंख्या नीति के अंदर हर तबके का ध्यान रखा जाएगा, हर नागरिक से संबंध किया जाएगा, संपर्क भी किया जाएगा। यूपी में और ज्यादा प्रयास की अभी आवश्यकता है। यूपी में प्रजनन दर घटाने की जरूरत है। 2 बच्चों के बीच अंतर स्वास्थ्य के लिए काफी जरूरी है और जनसंख्या नियंत्रण पर 4 दशक से चर्चा हो रही है। हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने किया और आपको बता दें कि ये तमाम बातें योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है। जनसंख्या को नियंत्रण के लिए प्रयास जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए और चलाना जरूरी भी है। जनसंख्या नीति में हर तबके का ध्यान रखा गया है और इस नीति का हर नागरिक से संबंध है। तो फिलहाल आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या नीति का ऐलान किया, जिसमें तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना चाहिए।